आदरणीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिनदास एवं पुत्र वधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह प्रभु को ग्रहण करे, वह उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम जो अभी गीत गाने वाले हैं उसके बोल हैं, मेरे खुदावन हो धन्यवाद। ये गीत जो लोग गाएंगे वो हैं डॉक्टर माइकल वर्गीस, मिसेस रेचल माइकल, कृपा जयंत कुरियन और जैनेट कुरियन। आइज़ेया कुरियन इसमें कहोन बजाएंगे और जयंत कुरियन गिटार बजाएंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर गाएं।
आज हम इस एपिसोड में एक जो चिर परिचित समस्या है वो उसके बारे में देखेंगे। वो है परीक्षा। परीक्षा शब्द सुनते ही हम लोग सोचते हैं क्या अवस्था आ गई है, परीक्षा में पड़ गए हैं। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस संसार में थे तो परीक्षा के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जो हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 41वें पद में मिलता है। कृपया करके इस पद को पढ़ें। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परीक्षा में ना पढ़ने की एक कुंजी दी है। वो है, एक तो जागते रहना है, हमको हमेशा सचेत रहना है। यदि हम अपने जीवन की इस यात्रा में सचेत नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, जागते नहीं हैं और प्रार्थना नहीं करते हों तो हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा हम सबों को भयभीत कर देती है। फिर आगे ये वचन कहता है, आत्मा तो तैयार है। हमारी आत्मा जो है वो हर परीक्षा में का सामना करने को तैयार रहती है, परंतु जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है वो दुर्बल है, उसमें ज़्यादा बल नहीं है। हम हमेशा रोगी हो जाते हैं, आत्मिक रीति से रोगी हो जाते हैं, मानसिक रीति से रोगी हो जाते हैं, शारीरिक रीति से रोगी हो जाते हैं। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारे इस शरीर में जो भी अंग हैं, जो भी क्रियाएं इस शरीर में चलती हैं, वो एक समय सीमा रखे हुए हैं। सब जो साधन हैं, जो अंग प्रत्यंग हैं, उसकी एक लाइफ होती है, एक जिंदगी होती है। उस जिंदगी से ऊपर वो जाती नहीं है। शरीर दुर्बल है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वाक्य कह रहा है, हम आत्मा से तो तैयार हैं परंतु शरीर दुर्बल है। और अब हम देखेंगे कि बड़े बड़े जो बाइबल में उदाहरण हैं, उन सबों को परीक्षा में पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ा है। उन्होंने अपने जीवन काल में परीक्षा का अनुभव किया है। अय्यूब को हम लेते हैं। अय्यूब एक संपन्न व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, चारों तरफ से परमेश्वर के द्वारा आशीषित एक व्यक्ति था। पूर्वी दिशा में या पूर्व में उसके जैसा धनाढ्य, ज्ञानवान, परमेश्वर की कृपा पाने वाला, परमेश्वर के आज्ञाओं, विधियों, व्यवस्थाओं पर चलने वाला वो एक व्यक्ति था।
अय्यूब, मगर हम देखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में उसको परीक्षा का सामना करना पड़ा। परीक्षा भी कैसी भयावह परीक्षा थी उसकी। उसको चंद दिनों में उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसका धन, उसकी दौलत, उसके जानवर, उसके पुत्र पुत्रियां, उसका वैभव, उसका कीर्तिमान, सब कुछ नष्ट हो गया और उसको राख और धूल में बैठना पड़ा। फिर भी हम देखते हैं कि अय्यूब ने इन सारी परिस्थितियों का डटकर सामना किया। ना केवल इन परिस्थितियों का सामना किया, उसके जो अभिन्न मित्र थे, उसके चाहने वाले थे, उन्होंने भी आकर उस पर दोषारोपण किया कि सचमुच कुछ ना कुछ खामियां अय्यूब में हैं और परमेश्वर का दंड उसको मिल रहा। परमेश्वर का दंड वो झेल रहा है, ऐसा सब कोई सोचते थे। परंतु हम अय्यूब को देखते हैं, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बात नहीं कही। उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। परमेश्वर ही ने उसको इस संसार में जो कुछ दिया, परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर उसको जो दिया है वो उसने लिया है। वो कहता है कि मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ और ना ही कुछ लेकर जाऊंगा। इसलिए जो परमेश्वर ने जो दशा उसकी की है, उसके लिए वो तैयार है। उसने अपने मित्रों को जवाब दिया जो उस पर दोषारोपण लगा रहे थे, अय्यूब की व्यथा को बढ़ा रहे थे। उनसे भी उसने ये ही कहा कि परमेश्वर जो कुछ करेगा वो अच्छा ही करेगा। फिर हम देखते हैं दाऊद राजा भी कई बार परीक्षा में पड़ा। उसके पुत्र उसके प्रति विद्रोह करने लगे। जो उस समय का राजा था वो उसका पीछा करने लगा। बहुत सारा विद्रोह उसने झेला है, बहुत सारी व्यथाएं उसको प्राप्त हुई हैं। परंतु हम देखते हैं कि दाऊद राजा हर समय विजयी रहा। क्यों वो विजयी रहा? दाऊद के भजनों में वो कहता है कि मैं मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चला हूं। परमेश्वर का साथ उसके साथ था। परमेश्वर से वो प्रार्थना और याचना करता था। परमेश्वर के बारे में वो कहता है कि वो दयावान है, कृपावान है। उसकी निष्ठा परमेश्वर के प्रति कभी कम नहीं हुई है। दाऊद राजा अपने विभिन्न परीक्षाओं में सफल ही रहा है। कुछ ही ऐसे संदर्भ में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से दूर चला गया। उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना, ना ही परमेश्वर से उसने उस बारे में पूछताछ की है। वो शत्रुओं के जाल में फंस गया, वो उनके कैद खाने में बंद रहा। फिर भी हम देखते हैं कि उसने यहोवा को पुकारा, यहोवा से प्रार्थना की। उन्होंने उसको उस जेल से निकालकर बाहर कर दिया, भगा दिया। सचमुच परमेश्वर उसकी जो उपासना करते हैं, उसकी जो प्रार्थना करते हैं,
उनको सारी परीक्षाओं में विजयी बनाता है। परमेश्वर को मालूम है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सुलेमान राजा को हम देखते हैं, वो भी परीक्षा में फंस गया। उसके जो मित्रगण थे, उसकी जो पत्नियां थी, वो सब उसको गुमराह करने लगी। वो बड़ा भक्त था, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला था, महान बुद्धिमान था, फिर भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की पथ से इधर उधर विचलित हो गया। कारण क्या था? उसने प्रार्थना नहीं की, वो परीक्षा में पड़ गया। उसकी आत्मा तो तैयार थी परंतु शरीर दुर्बल हो गया। अंत में हम देखते हैं कि उसका राज्य, जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि ये राज्य कभी, इस राज्य का कभी अंत ना होगा, हम आगे देखते हैं उसके पुत्रों के बाद वो वंश का राज्य खत्म हो गया और परमेश्वर से उनके जो पुत्र थे वो सब दूर हो गए। अन्य जाति स्त्रियों ने वहाँ पर आराधना, अपनी अपनी आराधना शुरू की। उन्होंने, सुलेमान ने उनके लिए मंदिर का निर्माण कर दिया। अन्य देवी देवताओं के मंदिर उसने बनवा दिए। सारी उसकी ये परीक्षा थी। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ था, यदि तो परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएगा तो तेरा वंश का अंत हो जाएगा, तेरे वंश में से राज्य छीन लिया जाएगा। इतिहास को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका वंश का राज्य छिन गया। अन्य लोग इज़राइल में राज्य करने लगे। राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। कितना बुद्धिमान, कितना संपन्न, उसके यहाँ दूर दूर देशों से उसकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए राजा महाराजा आते थे और उससे प्रश्न पूछते थे, उसकी बुद्धि की बातें सुनते थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उनको भी परीक्षा का सामना करना पड़ा और हम देखते हैं कि हर परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह सफल रहा। क्यों सफल रहा? ये पद में जो बतलाया गया था उसके अनुसार वो चलता गया, हमेशा वो जागता रहा। और हम देखते हैं कि उसके जो कार्यकाल था इस संसार में वो प्रार्थना का कार्यकाल था। अकेले वो प्रार्थना करने को पहाड़ों पर चला जाता था, सार्वजनिक रूप से भी वो प्रार्थना करता था, सबके सामने उसने प्रार्थना किया। फिर अकेले में, एकांत में उसने जाके अपने पिता से प्रार्थना की, याचना की। फिर भी हम देखते हैं कि उसको शैतान ने उसकी परीक्षा ली, उस पर उसको बड़ा प्रलोभन दिया, उसको यहाँ तक कह दिया कि पूरे संसार का जो वैभव है, जो संपत्तियां हैं, सब उसका हो जाएगा यदि वो उसको दंडवत कर देगा। उसको भूख लगी तो कहने लगा कि पत्थर को रोटी बना दे, ऐसी तू आज्ञा दे दे। प्रभु ने उसकी सारी परीक्षा को, उसमें वो सफल रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
हमारे परमेश्वर पिता से हमेशा प्रार्थना करता रहा। जगत का उद्धार करता, जो आगे जाके हमारे पापों के लिए अपना बलिदान देने वाला है, हर परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गया। शैतान उसको कुछ भी दोष नहीं लगा सका। उसको नीचे गिराना चाहता था, मंदिर की चोटी से उसको नीचे गिराना चाहता था। फिर भी हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा विजयी हुआ है। हमको भी हमेशा प्रभु की प्रार्थना को ध्यान में रखना है, जिसमें ये कहा गया है कि हमको परीक्षा से बचाए रख। सभी को उसका सामना करना पड़ेगा। इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमको परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कैसे बचें इन परीक्षाओं में? हमने कुछ बिंदु तैयार किए हैं कि कैसे हम परीक्षाओं से बच सकते हैं। एक तो परमेश्वर की वो प्रार्थना को सबको याद करना है, जिसमें कहा गया है कि हमें परीक्षा से बचाएं। परमेश्वर हम सबों को परीक्षा से बचाए। हो सकता है हमारा शरीर दुर्बल हो, हम दुर्बलता की श्रेणी में आ गए हों, और हमको परीक्षा से बचाना है। पहला बिंदु जो मैं बोलना चाहता हूँ कि हम सबों को अहंकार से बचना है। नीति वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुलेमान राजा जिसने वो पूरे नीति वचन लिखे हैं, वो कहता है अहंकार से बचना है, सारे घमंडों से बचना है। परमेश्वर सारे मन के घमंडियों से घृणा करता है। और फिर हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर की प्रार्थना का ध्यान में रखना है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना जो उसने शिष्यों को सिखाई थी वो केवल उन शिष्यों के लिए ही थी। ऐसा नहीं है। हम सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर की जो प्रार्थना उसने अपने शिष्यों को सिखाई थी, वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे। उसको ध्यान में रखना है। परमेश्वर की प्रार्थना को ध्यान में रखना है। ध्यान ऐसा भी देना है, चित्त बनाना है। अपने दिमाग में ये सोचना है कि परीक्षा की घड़ी आ गई है, उसका एहसास होना चाहिए। हमको सचेत हो जाना चाहिए, हमको सतर्क बनना चाहिए। ध्यान देना है कि परीक्षा की घड़ी आ गई है, और यदि परीक्षा की घड़ी आ गई है तो हमको परीक्षा से दूर रहना है, उससे भागना है, ना कि उस परीक्षा के जाल में हम लोग फंस जाए। हमारे जीवन में कई संदर्भ ऐसे आते हैं, कई परीक्षाएं आती हैं और हम उस जाल में फंस जाते हैं। हमको उससे दूर हटना है, उससे भागना है। अपने दिल को कमजोर नहीं करना है। हमारी जो शिक्षा है, प्रभु की जो शिक्षा है, उस पर डटे रहने की ज़रूरत है। परीक्षा की घड़ी आ गई है, वो एहसास हो कि हमको उस परीक्षा के से दूर रहना है, भागना है। अनैतिकता और लालच, इन दोनों से ऊपर उठना है। किसी प्रकार की अनैतिकता या लालच से ऊपर उठना है। बाइबल में कई जगह लिखा है कि जो लालच है, जो लोभ है, वो सभी पापों का जड़ है। हम जब इस संसार में रहते हैं, लालच करने के बड़े अवसर आ जाते हैं। हमको पता नहीं पड़ता है हम कब लालच में फंस गए हैं, और लालच में फंसे फंसे हम क्या क्या कदम उठा लेते हैं। उस लालच के प्रति हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देना चाहते हैं, दांव में लगा देते हैं। क्या है कारण? लालच। उससे हमको ऊपर उठना है।
अनैतिकता से ऊपर उठना है, जुनून और जोश रखना है। जोश रखना है कि परीक्षा में जीतना है हमको, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है, परीक्षा में हमको जीतना है। आपको हम सबों को याद रखना है कि परमेश्वर देखता है। पत्नी, बच्चे, परिवार का ख्याल हमको आना चाहिए जब हम परीक्षा में पढ़ रहे हैं, अनैतिकता की ओर जा रहे हैं, लालच की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। बाइबल के जो भी वचन हैं उसको सुनने वाले नहीं वरन करने वाले बने, और पवित्रता का ध्यान रखना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वचन को जोर जोर से पढ़ना है ताकि वो हमारे मन मस्तिष्क में घुस जाए। परमेश्वर हम सबों की रक्षा करे परीक्षा से और हमको बचाए रखे। परमेश्वर की प्रार्थना को सब ध्यान में रखें। आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइजिया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम हमेशा इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में प्रभु की सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह उद्धार की अनुग्रह को प्राप्त करे, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम तेरे अगुवाई को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।